अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये पहला लेक्चर है प्रीपोजिशन के मुतल्लिक़। तो आप लोगों ने गौर से ये लेक्चर सुनना है क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आता है। प्रीपोजिशन हर पीपीएससी का हो, सीएसएस का हो, कोई भी हो, कांस्टेबल हो, क्लर्क हो, हर एग्ज़ाम में पेपर में प्रीपोजिशन के एमसीक्यू लाजमी आते हैं। तो आप लोगों ने इसको डिटेल से पढ़ लेना है। एक बार पढ़ लो या टाइम निकालो, आगे इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये पढ़ने की और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और सीखते हैं। प्रीपोजिशन, प्री ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये एक पार्ट है। तो प्री मीन्स बिफोर, प्री का मतलब है बिफोर, और पोजीशन, पोजीशन का मतलब है प्लेस। ये जो है ना बिफोर यानी कि नाउन से पहले इस्तेमाल की जाती है। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये नाउन से पहले इस्तेमाल होती है प्रीपोजिशन। इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विथ इन अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। यानी कि ऐसा वर्ड जो रिलेशनशिप को शो करे नाउन और प्रोनाउन के मुतालिक, या फिर नाउन और कोई और वर्ड उसमें इस्तेमाल किया जाए, तो उसे प्रीपोजिशन की ये डेफिनेशन है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आगे आते हैं, ये सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही गोज़ टू कॉलेज बाय बस। यहाँ पर टू जो इस्तेमाल किया गया है वो एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया गया है। कॉलेज बाय बस, यहाँ पर बाय भी जो इस्तेमाल किया गया है वो एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया गया है। सो सेकंड नंबर सेंटेंस है, ही गोज़ इनटू द ऑफिस, यहाँ पर इनटू भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया गया है। नंबर थर्ड सेंटेंस है, ही गोज़ इन, यहाँ पर जो इन इस्तेमाल किया गया है वो एडवर्ब है, ना कि प्रीपोजिशन। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अगर लास्ट में कोई भी इस्तेमाल किया जाए, इन हो, एट हो या कुछ भी, वो एज इन एडवर्ब इस्तेमाल किया जाता है, ना कि यहाँ पर कोई नाउन भी नहीं है। सो ये एज एडवर्ब इसको तस्लीम किया जाएगा। सो फोर्थ नंबर सेंटेंस है, द केट रेन अंडर द कार। यहाँ पर जो ये अंडर है ना, ये प्रीपोजिशन है और ये मॉडिफाई कर रहा है कार को, यानी कि नाउन को। सो अभी आगे आते हैं, जो प्रीपोजिशन है वो नाउन के साथ, नाउन फ्रेज के साथ भी इस्तेमाल की जाती है, नाउन क्लास के साथ भी, नाउन जेंडर के जेंडर से भी इसके साथ भी इस्तेमाल की जाती है, और नाउन प्रोनाउन ये भी इसमें आ जाती हैं। अभी ही ये पांचवा सेंटेंस है, ही टोल्ड द जोक विदाउट लाफिंग। यहाँ पर जो विदाउट है ना, ये प्रीपोजिशन है, और लाफिंग जो इस्तेमाल किया गया है ये जेरिंड है, यानी कि नाउन के साथ साथ जेरिंड का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रीपोजिशन के साथ जेरिंड भी आ सकती है, फ्रेज भी आ सकता है, क्लास भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वी ड्रोव द कार टू द लश ग्रीन फील्ड, यहाँ पर टू जो है वो एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया गया है, और जो लश ग्रीन फील्ड है ये फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। अभी आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये सेंटेंस है, द बुक इज़ अबाउट वेयर द डायनासोर्स लेड देयर एग्स। यहाँ पर जो अबाउट का इस्तेमाल किया गया है वो भी प्रीपोजिशन, और वेयर द डायनासोर लेड देयर एग्स ये क्लास के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। अभी प्रीपोजिशन जो है ना, टू जो है वो एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ये इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और एज अ नाउन के तौर भी। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। पहला सेंटेंस ही लॉक्ड द डोर टू कीप एवरीवन आउट। यहाँ पर जो टू इस्तेमाल किया गया है, टू कीप, यानी कि ये वर्ब के साथ टू इस्तेमाल किया गया है, इसको इन्फिनेटिव कहेंगे, इन्फिनेटिव हो जाएगा, यानी कि वर्ब के टाइप से इन्फिनेटिव, तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे, बशीर गेव 1000 रुपीज़ टू सलमान एंड मी टू गो टू द स्टोर। यहाँ पर जो टू इस्तेमाल किया गया है वो एज अ प्रीपोजिशन नाउन के साथ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर प्रीपोजिशन है, यहाँ पर वर्ब आगे इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इन्फिनेटिव है। अभी आते हैं यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन के ऊपर। जो प्रीपोजिशन लोकेशन के तौर भी इस्तेमाल की जाती है, डायरेक्शन के तौर भी, टाइम, वर्ब और स्पेशल इस्तेमाल भी इसका किया जाता है।
सो लोकेशन में इन, ऑन, एट और डायरेक्शन जो शो करती हैं इन टू, ऑन टू, टूवर्ड। इस हिसाब से जो टाइम शो करती हैं इन, ऑन, एट, विथ इन, बाय, फार, सिंस, ड्यूरिंग। वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती हैं एट, फार, विथ, ऑफ, अबाउट। स्पेशल रिलेशन भी शो करती हैं अराउंड, अलोंग, विथ इन, अगेंस्ट, आउट ऑफ, अक्रॉस। तो ये जो प्रीपोजिशन है कुछ जो डायरेक्शन को भी शो करती हैं। लोकेशन के लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो है इनक्लोज्ड एरिया, लोकेशन सराउंडेड, यानी कि सरफेस के तौर पे भी जब भी, यानी कि अगर लोकेशन में सरफेस की बात करें तो ऑन इस्तेमाल किया जाता है, ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन द चेयर। अगर इनक्लोज किसी चीज़ में बंद कोई चीज़ पड़ी है तो उसमें इन इस्तेमाल किया जाता है। सो इन अ बॉक्स, इन अ रूम, इन कंट्री। सो उसके बाद एट का जो इस्तेमाल किया जाता है शी इज़ वेटिंग एट द एंट्रेंस, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट हो वहाँ पर जो एट का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आते हैं एट वर्सेस इन का इस्तेमाल। शी इज़ एट द लाइब्रेरी, शी इज़ इन द लाइब्रेरी। सो ये दोनों इस्तेमाल, अगर स्पेसिफिक पॉइंट हो तो एट, अगर ऐसे ही हो तो फिर इन का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं एट कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एट नाइट, एट क्लाक पे भी इस्तेमाल किया जाएगा। एट हॉलीडे, हॉलीडेज़ के लिए भी। एट नाइट, एट 7 o'clock, एट 6 PM, एट क्रिसमस, एट द वीकेंड। और जो आन है, आन इस्तेमाल किया जाएगा डेज़ ऑफ द वीक, डेट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, पर्टिकुलर डे के लिए भी। ऑन मंडे, ऑन द 5th of June, ऑन माई बर्थडे, ऑन द फॉलोइंग डे। इनका जो इस्तेमाल है वो पार्ट्स ऑफ द डे में इस्तेमाल किया जाएगा, मंथ्स में, ईयर्स में, सीज़न में, डिकेड्स में, सेंचुरीज़ में। इन द मॉर्निंग, इन दिसंबर, इन विंटर, इन 2015, इन 1990s, इन 20th century। तो ये आप लोगों को बात याद रखनी होगी। अभी कुछ इसके इस्तेमाल पढ़ लेते हैं जो एट के इनके इस्तेमाल हैं। जिस तरह एट इस्तेमाल किया जाता है एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंट्रेंस, एट द क्रॉस बोर्ड्स, एट द फ्रंट डेस्क। इनका जो इस्तेमाल है इन द गार्डन, इन लंदन, इन फ्रांस, इन अ बॉक्स, इन माई पॉकेट, इन माई वॉलेट, इन अ बिल्डिंग, इन अ कार। तो अभी टाइम के हिसाब से आते हैं। ऑन का कुछ इस्तेमाल पढ़ लें। ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द डोर, ऑन द कवर, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन द मेन्यू, ऑन द पेज। अभी टाइम में जो पॉइंट को शो करता है वो इन, ऑन, एट, और एक्सटेंडेड जो हैं ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम, टिल, विथ इन, फॉर, सिंस। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डायरेक्शन को शो करते हैं, जिस तरह मूवमेंट टू अ सरफेस, ऑन और ऑन टू इस्तेमाल किया जाता है। मूवमेंट टूवर्ड्स ऑन इनक्लोज एरिया और मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन। अभी मूवमेंट टू अ सरफेस के हिसाब से द केट जम्प्ड ऑन टू द सोफ़ा, द केट ले ऑन द सोफ़ा ऑल आफ्टरनून। अभी यहाँ पर इनक्लोज एरिया हो तो नादिया पुट द केक इनटू द ओवन, द केक वाज इन द ओवन। व्हेन आई सॉ अ जमील ही वाज वॉकिंग टूवर्ड्स ऑफिस। अभी मज़ीद इसको पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन जो टाइम के हिसाब से इन, ऑन, एट लोकेशन को शो कर रही हैं। सो इसका जो जर्नल जो यूज़ है ना, इसका इनका वो इन जो इस्तेमाल की जाती है सेंचुरीज़ में, डिकेड्स में, ईयर्स में, मंथ्स में, वीक्स में। और इन लंदन सिटी, इन चाइना टाउन, इन नेबर, इन इंग्लैंड कंट्री। इन जो है ना बिगर जो भी कंट्रीज़ हैं उसके हिसाब से इन इस्तेमाल किया जाएगा। और जो ऑन है, ऑन इस्तेमाल किया जाएगा डेज़, माय बर्थ डेट, वीकेंड, द वीकेंड, फ्राइडे। इस हिसाब से ऑन छोटी चीज़ों के लिए, जिस तरह स्ट्रीट्स हुआ, ऑन स्ट्रीट्स, ऑन एवेन्यूज़। और जो एट है, एट जो इस्तेमाल किया जाता है वो 7 AM, यानी कि कोई भी पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट हो। जिस तरह एट एड्रेस, एट स्पेसिफिक लोकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 7 AM आवर्स के लिए भी। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।